YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो प्यारे बच्चों? गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए और शुरू करते हैं क्लास नंबर 29। क्लास नंबर 29 में लेसन 10 इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। इससे पहले इसी लेसन से संबंधित एक वीडियो और आ चुका है जिसमें मैंने आपको ये पूरा का पूरा पाठ पढ़ाया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद वीडियो नंबर 29 पर आएँ। ठीक है, चलिए। अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया है तो यहाँ पर हमने स्टॉप किया था इतने तक। ठीक है, इसके बाद का जो सिलेबस है, अभ्यास कार्य है, वो आज हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज अ क्लॉक? क्लॉक क्या है? देखो, घड़ी कई प्रकार की होती है। एक तो घड़ी दीवार में लगती है, वो क्लॉक कहलाती है। एक हम हाथ में पहनते हैं, उसको रिस्ट वॉच कहते हैं। और एक घड़ी टेबल पर रखी जाती है, उसको कहते हैं क्या? उसको टाइम पीस कहते हैं। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज अ क्लॉक? क्लॉक क्या होती है? तो इसका जवाब ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ये ए वॉच हंग ऑन अ वॉल, जो वॉल पर लटकी रहती है, इज कॉल्ड अ क्लॉक। वॉल मतलब दीवार पर। जो घड़ी दीवार पर लटकी रहती है उसको हम क्लॉक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज? हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज? बेटा, साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप याद कर लें। अप जू सित और नव, अपजू सित नव 30 के। ठीक है, अपजू सित नव 30 के मतलब अप मतलब अप्रैल, जू मतलब जून, सित मतलब सितंबर, नव मतलब नवंबर। इनमें 30 दिन होते हैं। अपजू सित नव 30 के, बाकी सब 31। बाकी जितने महीने हैं फरवरी को छोड़कर, उनमें 31 दिन होते हैं। तो साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। अपजू सित नव, याद हो जाएगा बेटा, ये ट्रिक है, अपजू सित नव। ठीक है, अच्छा, वीडियो में अंत तक बने रहें बेटा। आज के वीडियो में हम आपको अंग्रेजी में समय देखना भी बताएंगे। ठीक है, तो कितने महीने बेटा? 4 महीने। 4 months हैव 30 डेज। कौन कौन से? अप मतलब अप्रैल, जू मतलब जून, सित मतलब सितंबर, नव मतलब नवंबर। इन 4 महीनों में 30 दिन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज। उन महीनों के नाम लिखिए जिनमें 31 दिन होते हैं। बेटा, अपजू सित नव को हटा दो तो बाकी के महीने जो बचेंगे फरवरी को छोड़कर, उनमें 31 डेज होंगे। कौन कौन से बेटा? ये आंसर लिखा है। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। इनमें 31 दिन होते हैं। मेरी ट्रिक याद कर लेना, अपजू सित नव 30 के और बाकी 31 के। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर को छोड़ दो, बाकी सब 31 के होते हैं। फरवरी जरूर 28 की होती है। ठीक है, एक्सेप्ट फरवरी। क्वेश्चन नंबर 4, विच मंथ हैज 28 डेज एक्सेप्ट इन लीप ईयर? लीप वर्ष के अलावा किस महीने में 28 डेज होते हैं?
तो बेटा प्रश्न में सिर्फ फरवरी जोड़ना है। फेब्रुअरी मंथ्स हैज 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे हम फेब्रुअरी, और पूरा ऐसा कैसा ही लिख देंगे। फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं लीप ईयर को छोड़कर। क्लियर बेटा इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम हैड द पासर बाई टू कैच द ट्रेन। जो राहगीर था उसको किस समय पर ट्रेन पकड़नी थी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने यहां लिख दिया है। द पासर बाय हैड टू कैच द ट्रेन एट क्वार्टर टू 11। क्वार्टर टू 11 मतलब 11 बजने में 15 मिनट की देर थी, मतलब समय क्या था 10:45। ठीक है, क्या समय था 10:45 पे उसको ट्रेन पकड़नी थी। क्वार्टर टू 11, क्वार्टर मतलब 15, 11 मतलब 11 बजने में 15 मिनट की देर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम हैड द पासर बाय टू कैच द ट्रेन। ये हो गया। द टाइटल ऑफ द लेसन इज वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सब गलती करते हैं। व्हाट मिस्टेक डिड द बॉय मेक। लड़के ने क्या गलती करी। तो बेटा इसकी जो पिछला वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको पाठ के बारे में समझाया था, पूरे पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन किया था। उसमें बताया कि लड़का जो हाथ में बंधी हुई घड़ी है ना उसको क्लॉक कह रहा था, ये लड़के ने गलती की थी, जबकि हाथ में बंधी हुई घड़ी को बोलते हैं वॉच या रिस्ट वॉच। क्लॉक तो वो घड़ी होती है जो दीवार पर लटकी रहती है। तो ये गलती बच्चे ने करी थी, बस यही हम इसके जवाब में लिखेंगे। द बॉय मेड अ मिस्टेक दैट ही सेड हिज रिस्ट वॉच ए क्लॉक। उसने अपनी हाथ की घड़ी को क्लॉक कहा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बेटा अब हम इस क्लास में अंग्रेजी में समय किस तरीके से देखते हैं। कोई आपसे समय पूछे तो उसको अंग्रेजी में जवाब हम कैसे देंगे, समय कैसे बताएंगे अंग्रेजी में बोल करके, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, 2 चीज़ें बेसिक हैं बेटा, उनको आप याद रखना। एक तो आपको हिंदी में समय देखना आना चाहिए, तभी तो आप अंग्रेजी में बोल पाओगे। ठीक है, कि हिंदी में समय आप किस तरीके से देखते हो। हिंदी में हम बोलते हैं कि 7:10। 7 बजकर जो बोलते हैं 7:10 मतलब 7 बज गए और 10 मिनट और हो गई, 10 मिनट गुजर गई, तो इसको बोलेंगे पास्ट। 7:10। ठीक है, इट्स 10:07 मतलब 7:10। बजकर जो शब्द है उसके लिए हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, जो बजकर शब्द है उसके लिए लगाएंगे पास्ट। ठीक है, बजकर के लिए लगाएंगे पास्ट। क्वार्टर शब्द का मतलब होता है 15, और हाफ का मतलब होता है 30 मिनट। क्वार्टर मतलब 15 मिनट, हाफ मतलब 30 मिनट। अब मान लो कोई भी समय आप मन से मुझे बताओ। ठीक है, 10:15 हो रही हैं, तो हम बोलेंगे अ क्वार्टर 10 मतलब 10:15। क्वार्टर मतलब 15, 10 से ज़्यादा है तो पास्ट लगाएंगे। 10 शब्द क्या आएगा बजकर। 10:30 है तो 30 मिनट को बोलते हैं हाफ। हाफ पास्ट 10, 10:30, हाफ पास्ट 10, इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, और बता देता हूं मैं आपको। देखो ये घड़ी दिख रही है आपको, देखो अगर यहां है तो ये 5 मिनट का होता है। यहां से टाइम मान लो 2:05 हो रही हैं, 2:05 हो रही हैं, तो हम बोलेंगे इट्स 5 मिनट पास्ट। देखो बजकर है, बजकर के लिए हम लगाएंगे पास्ट, तो इट्स 5 मिनट पास्ट 2।
2:05। यहाँ पर सुई है मतलब 3:10 हो रही हैं। बोलो जरा इसको कैसे बोलोगे? इट्स 10 minutes past 3। बस इस तरीके से। अगर 4:15 है, 4:15, तो 15 मिनट को क्या बोलते हैं हम? क्वार्टर। तो इट्स 4:15। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो बजकर जो शब्द है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? पास्ट। ठीक है, 15 मिनट पे क्वार्टर और 30 मिनट पे हाफ। क्वार्टर और हाफ। ठीक है, एक चीज। आगे और जो समय देखेंगे बेटा, जब सुई यहां से इधर गुजरेगी, इस तरफ आएगी, तो Q2 क्या बोलेंगे हम? Q2। अगर कोई समय में 15 मिनट की देरी है तो Q2 क्या बोलेंगे? Q2। 35 मिनट की देरी है तो Q2 35 मिनट्स, है ना। यहाँ पर 25 मिनट है, ये 20 मिनट है, ये 15 मिनट है। ठीक, ये 10 मिनट की देरी है, ये 5 मिनट की देरी है। हम कहते हैं 12 बजने में, ऐसे ना, 12 बजने में 15 मिनट की देरी है। 12 बजने में 15 मिनट की देरी है तो क्या बोलेंगे? इट्स Q212। क्या बोलेंगे? 12 बजने में 15 मिनट की देरी है, इट्स Q212। देखो 11:45 पे क्या होता है? 12 बजने में 15 मिनट की देरी है। अगर 12 बजने में 5 मिनट की देरी है, मतलब समय हो रहा है 11:55, तो उसको क्या बोलेंगे? 5 मिनट की देरी है, इट्स 5 minutes to 12। इट्स 5 minutes to 12। बजने में जो शब्द है उसके लिए क्या लगाएंगे? मिनट्स टू, Q2। इस तरीके से। चलिए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ये घड़ी आपको दिख रही है पहली, ठीक है। इसमें क्या समय हो रहा है? फिक्स, इसमें 11 बज रहे हैं तो इट्स 11 o'clock। इसमें तो हेर फेर नहीं है, 11:05 भी नहीं है, 11:10 भी नहीं है, 11 बजने में 15 मिनट की देर भी नहीं है, तो फिक्स बोलेंगे इट्स 11 o'clock। अब देखो ये 11:15 हो चुकी हैं, तो 15 मिनट गुजर चुकी हैं, गुजरने को क्या बोलते हैं? पास्ट। तो इट्स क्वार्टर, 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हैं, इट्स Q2:11। 11:15, 11:15। इस घड़ी को देखो, इसमें समय हो रहा है बेटा 11:30। 30 को बोलते हैं हाफ, 11 बजकर हैं तो पास्ट, तो इट्स 11:30। ठीक है, इस घड़ी को देखिए, इसमें क्या समय हो रहा है बेटा? बताओ जरा। 12 बजने में 15 मिनट की देरी है तो Q2। 12 बजने 15 मिनट की देरी मतलब 11:45 का समय हो रहा है, तो 15 मिनट की देरी है तो Q2 लगाएंगे, इट्स Q2:12। 12 बजने में, ये फिक्स 12 बज गए हैं तो इट्स 12 o'clock। ये 12:15 हैं तो मतलब 12 गुजर चुके हैं, 12:15। ठीक है, 15 को क्वार्टर बोलेंगे और 12 बजकर है तो पास्ट, इट्स Q2:12। तो इस तरीके से आप टाइम देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कुछ और एक्सरसाइज लेते हैं। ये घड़ी बनी हुई है, इसको क्या बोलोगे? ये देखो 4 बजने में 15 मिनट की देरी है, दिख रहा है, मतलब 3:45 का समय हो रहा है। बजने में तो Q2:4, 15 मिनट की देरी है, 3:45 का समय हो रहा है। ये ऐसे लिखिए। इसको समय देखो जरा, क्या समय हो रहा है इसमें? 6 बजने में 15 मिनट की देरी है, इट्स Q2:6। ठीक, इसको देखो जरा, 7:15 हो रहे हैं, 7 बजकर है तो क्या लिखेंगे हम? पास्ट। 15 मिनट का है तो इट्स Q7, 7:15। इस घड़ी को देखिए जरा, 6 बजकर के कितना हो रहा है इसमें? 15 मिनट, है ना। 6:15 हो रहा है, कैसे बोलेंगे? 6 बज गया, बजकर तो
6, 15 मिनट है तो 15 को क्वार्टर बोलते हैं हम। इसको देखो जरा, इसमें 9:15 है तो क्वार्टर पास्ट 9, इट्स क्वार्टर पास्ट 9। इसको देखो जरा, इसमें क्या समय हो रहा है, 4:15 हो रहे हैं तो क्वार्टर पास्ट 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंग्रेजी में समय बता सकते हो। एक प्रश्न और समझा दूं मैं आपको, मिनट का वैसे समझा दिया था। अगर 4:05 हो रही हैं तो क्या क्या बोलोगे, इट्स 5 मिनट 4, 4:05। अगर बेटा ऐसे लिखा है 3:48 तो इसमें आएगा क्वार्टर 2 समय आएगा, है ना। तो इट्स, बताओ कितनी मिनट की देरी 4 बजने में, बताओ 4 बजने में 48, 49, 50, 12 मिनट की देरी। इट्स 12 मिनट, इट्स 12 मिनट्स टू लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, इट्स 12 मिनट्स टू 4, मतलब 4 बजने में 12 मिनट की देरी है। तो मिनटों का हिसाब ऐसे रखते हैं। और 15 मिनट होंगी तो हम क्या लगाएंगे, क्वार्टर, और 30 मिनट होंगी तो क्या लगाएंगे हम, हाफ। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास के बाद आप अंग्रेजी में समय अच्छे से देख पाएंगे। तो इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का बचा हुआ भाग हल करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर। बेटा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपके लिए। मैं आपको एक समय लिख के दे रहा हूँ, 2-3 समय लिख के दे रहा हूँ। 7:15, इसका जवाब दें मुझे। 7:20, इसको अंग्रेजी में किस तरीके से बोलेंगे इसका भी जवाब दें। और 7:45, इसका भी जवाब दें। और 7:50, इसके इन चारों प्रश्नों के जवाब मुझे अंग्रेजी में दें। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।